राधे राधे साथियों। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत दिनों से हम आई डिजीज से रिलेटेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम एक रोग को और लेते हैं जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या नाइक्टालोपिया भी बोलते हैं। रतौंधी यानी कि एक ऐसी समस्या है जिसे रात में देखना असंभव सा हो जाता है। यह समस्या जन्म से भी हो सकती है या किसी कारण से चोट लग जाए ब्रेन में या आंखों में चोट लग जाए या कुपोषण के कारण ये भी हो सकती है। कुपोषण में जैसे विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। रतौंधी का जो सामान्य कारण है वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है। आँखों में दो प्रकार की रोड सेल्स हैं, दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पिछले हमने विगत वीडियो में जब एनाटॉमी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर थे उसके अंदर हमने आई डिजीज पर भी चर्चा की थी। आई की जो है रचना पर भी जो हमने चर्चा की थी, तो उसके अंदर हमने मेंटेन किया था इस बात का कि आँख के अंदर जो है कौन सेल और रोड सेल होती हैं जो अंधेरे में और प्रकाश में दिखाने का कार्य आंखों को करती हैं। रोड सेल ये रात में वस्तुओं को दिखाती है अंधेरे में, और कौन सेल है वो दिन के उजाले में प्रकाश में वस्तुओं को दिखाती है और रंगों का ज्ञान कराती है। यदि इनके फंक्शन में, इनके कार्य क्षमता में किसी प्रकार का जो है असंतुलन हो जाता है तो फिर दिन या रात में जो है उसे परेशानी हो सकती है इफेक्टेड प्रभावित व्यक्ति को। जैसे कौन सेल हैं ये दिन में दिखाने का कार्य करती है, यदि इनकी कार्य क्षमता कम हो जाए तो फिर उसको हम कलर ब्लाइंड भी बोलते हैं और दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। रात को ठीक दिखेगा उसको, रोशनी में नहीं दिखेगा उसको। इसी तरह से जब रोड सेल की कार्य क्षमता कम हो जाती है या बिल्कुल ही जो है कार्य करना बंद कर देती है तो ऐसी स्थिति में जो है रोगी को रात को दिखना बंद हो जाता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो है रोड सेल का ही मुख्य कार्य है, वो धीरे धीरे जो है अपनी कार्य क्षमता खो देती है। और जो बच्चे जन्मजात से ही रतौंधी के शिकार होते हैं उनमें रोड सेल ही जिम्मेदार होती है, या तो वो बिल्कुल कम कार्य करती है या फिर वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करती है। कारणों में पिगमेंटोसा जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जिसको हम आरपी बोलते हैं, एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जिसमें आँखों की कम प्रकाश में देखने की जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाती है। वही रॉड सेल जो है कार्य की अक्षमता जो है कम हो जाती है। दूसरा जो कारण है इसका विटामिन ए की डिफिशिएंसी यानी कुपोषण का शिकार हो जाए जो व्यक्ति, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है जीरो ऑप्थेल्मिया नाम का रोग हो जाता है जिसके अंदर जो है आंखों का पानी सूख जाता है और कंजक्टिवा जो है सूखने के कारण जो है उसको रतौंधी का रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त है मोतियाबिंद है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है जिसको, या फिर पारिवारिक
हेरिडिटरी है या फिर कुपोषित आहार के कारण है, या फिर जो जिन लोगों की ज़्यादा उम्र हो चुकी है, ऐसे लोग भी जो है नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। तो साथियों, लक्षणों में जो है ऐसा रोगी जो है रात को ड्राइविंग करने में बड़ी कठिनाई होती है, और आँखों के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है उसके बाद जब वो प्रकाश वहाँ से हटता है तो उसके सामने केवल काला धब्बा दिखाई देता है, इसके सिवा और उससे कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब जो है उस रोडसाल की कार्य अक्षमता की कमी के कारण होता है। और फिर कुछ देर के बाद में जो है उसको चीज़ें धीरे धीरे जो है वो उसकी रोड सेल की जो कार्यक्षमता वो सामान्य हो पाती है, और धीरे धीरे जो है उसको आगे के सामने की वस्तुएं उसको दिखाई देने लग जाती हैं। और जो है रात्रि को ड्राइविंग करने में परेशानी, कम लाइट में जो है सही से नहीं देख पाता है, और जो है तेज प्रकाश से जब हम मध्यम प्रकाश की ओर आते हैं तो उसमें भी उसको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लक्षण जिस भी व्यक्ति में हैं उसको जो है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी का रोगी माना जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। तो साथियों देखिए, इस प्रॉब्लम में कई कारण हैं। इस रोग के अंदर कुपोषण का भी इसके कारण होता है, फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें रेटिना के अंदर जो है खराबी आ जाती है, उसके अंदर भी जो है प्रॉब्लम आने के कारण जो रतौंधी हो जाती है। तो इन सब कारणों को मतलब जो है सर्च करते हुए उनको जान करके ही जो है चिकित्सा करनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुपोषण की प्रॉब्लम है, तो कुपोषण के लिए हमने यहाँ पर जो है BP, BC, C3 और S12 को लिया है। S12 सब जानते हैं आँखों की मेडिसिन है, और BC और BP जो है वो हमारे चिर परिचित कंपोजिशन हैं जो हर डिजाइन में दिए जाते हैं। यहाँ पर इनका जो है डाइजेशन सिस्टम में जो है और मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर है, तो और ब्लड की प्योरिफिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर ये मेडिसिन जो है इस प्रकार के काम करेगी। और BC आप जानते हैं नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, पेन किलर भी मेडिसिन है, और डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी जो है इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। C3 आप सब जानते हैं RBC, WBC की मेडिसिन है, ब्लड के ऊपर, ब्लड सेल्स के ऊपर जो है इसका बहुत अच्छा कार्य है। और S12 मेडिकल आँखों की औषधि है ही, आप जानते सब। तो इन सब चारों औषधियों को हमने D4 से डायरेक्ट लेना है। 7 ml ईच मेडिसिन 30 ml में डाल करके 10 ड्रॉप दिन में जो है QID दें, 4 बार दें। और सेकंड जो हमारी मेडिसिन है साथियों, यहाँ पर C1 विनिरियोवन, GE और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हमने जो है 10 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का लिया है। C1 का यहाँ पर हमने प्रयोग टिश्यूज के रिपेयर के लिए किया है। विनिरियोवन जो है हमारी हेरिडिटरी कर्म को तोड़ने वाली है, और जो जिद्दी घाव होते हैं या पुरानी बीमारियां होती हैं उनके अंदर जो है विनिरियोवन हमारी बहुत अच्छा काम करती है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट डेंसी की मेडिसिन है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और सेप्टिक को रोकती है। और आरी जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर है, तो वो क्या है कि ब्लड के सर्कुलेशन को वो प्रॉपर चलाती है। जहाँ पर भी कोई अगर किसी प्रकार का इफेक्ट है, सूजन है या ऐसे जैसे कंजक्टिवा में सूखने के कारण सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर जो है ये सूजन को उतारने का बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेश ब्लड को वो वहाँ पर भेजती है, और जिसमें पोषक तत्व वगैरह सभी होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह है, न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, वो सब उसके अंदर होते हैं। और जितना जो है घाव के पास से जो ब्लड साफ ब्लड होगा तो उतना जल्दी ही वो प्रॉब्लम जो है कंट्रोल में आ जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 4 मेडिसिन हमने ली है। इन चारों मेडिसिन उसका जो है D4 से 10 ड्रॉप हमने यहाँ पर लिया है 30 ml में, और 10 बूंदे जो हैं वो दिन में 4 बार रोगी को देना है। इसके अलावा आई वाश के लिए हमने A2C5S12 आरी का प्रयोग किया है। D3 से 12 ड्रॉप ले करके 30 ml में डालना है, और 40 बूंद लगभग आधा लीटर पानी में डाल करके
आँखों को धोना है, आई वॉश करना है दिन में 3 बार। और उसके पश्चात में इसी का ड्रॉप जो है, इसी कंपोजिशन का ड्रॉप हमने रोज वाटर के अंदर बनाना है और उस रोज वाटर के अंदर 2 या 3 ड्रॉप जो है वो शुद्ध हनी की डालनी है और 2-2 बूंद आँख में दिन में 3 से 4 बार इसको डालें। तो साथियों, इस प्रकार का ट्रीटमेंट करने से और पोषक तत्वों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है प्रयोग करते हुए, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशिएंसी इसके अंदर होती है, तो जितने भी पीले कलर के फल होते हैं उन सब में जो है विटामिन ए पाया जाता है। जैसे गाजर है, अंडे का जो पीले वाला भाग है उसके अंदर दूध, प्रोटीन, मिल्क, और पालक है, आलू हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारा पपीता है या संतरा है या नारंगी है, मौसमी है। तो इस तरह के भी पीले फूल जो हैं, फल जो हैं वो विटामिन ए से भरपूर होते हैं। तो इनका रोगी को जो है प्रचुर मात्रा में जो है सेवन कराना चाहिए और जो उपरोक्त मेडिसिन मैंने इसमें बताई है उनको देते हुए तो मरीज बहुत जल्दी जो है वो अच्छे परिणाम की ओर जो है अग्रसर हो जाता है और बहुत अच्छे जो है उसको लाभदायक परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को राधे राधे।